वी ऑल बिलीव इन गॉड, बट हम कितने लोग गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग को अपनाते हैं? और ये गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग होता क्या है एंड व्हाई वी नीड इट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिकॉज आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द वे दैट यू सी पेरेंटिंग विल चेंज। सो सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है। What is God conscious parenting? God conscious parenting is nothing but God is in center of your parenting. मतलब आप God को center में रख के parent कर रहे हो and you have this complete awareness कि मेरा बच्चा actually the property of God. Though it has come through you, you have been used as a channel by God or you have been blessed by God to have this child, but ये child की property God की है. You are not the possession, you do not hold the possession of your child. That is what the God conscious parenting is. कि जब आप समझते हो कि जैसे an example, there is a tree का जो root है that is God, which holds the tree, and trunk है that is you, who pass on all the nutrition and water to the leaves and the branches. और जो child है वो branches है. So this is God conscious parenting. जब आप ये समझते हो, कॉन्शियसनेस है आप में कि आपका बच्चे की प्रॉपर्टी गॉड की है, द वे दैट यू आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ गॉड, योर चाइल्ड इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ गॉड। और जब आप ये समझते हो कि मेरा बच्चा जो है वो गॉड की प्रॉपर्टी है, आई एम जस्ट अ केयर टेकर, यू डू बेटर पेरेंटिंग। ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज द वे दैट यू थिंक ऑफ पेरेंटिंग। नंबर सेकेंड, व्हाई गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग इज नीडेड। जब हमने समझ लिया कि गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है, which is nothing but God is in center, God is the proprietor and owner of your child, अभी हम समझते हैं कि why we need it, God conscious parenting की आखिर जरूरत क्यों है। So God conscious parenting की जरूरत इसीलिए है because parenting is a lifelong spiritual journey. जैसे हम God का नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, not for some benefits, we do it with pure heart and devotion, and in return we do not expect anything. The same way, जब हम अपने child का bringing करते हैं, उसका growth करते हैं, उसको अच्छी school में डालते हैं, उसको अच्छे classes में डालते हैं, what we want is the growth of our own child. We do not want anything in return. हम ये सोच के parenting नहीं करते कि कल उठ के मेरा बच्चा बड़ा होगा, अच्छा job लेगा and then will take care of me. अभी के सारे पेरेंट्स अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग, राइट? वो बच्चे पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहते, एंड दैट इज व्हाट द स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इज। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी है। वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। एक बार आप पेरेंट बन गए, आप जब तक इस प्लैनेट अर्थ पे हो, यू विल रिमेन अ पेरेंट। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी इसीलिए है क्योंकि हम अपने चाइल्ड को डिसिप्लिन करते हैं, उसका ग्रोथ करते हैं, उसको अच्छी बातें सिखाते हैं, उसको वैल्यू सिस्टम देते हैं, नॉट बिकॉज वी वांट समथिंग इन रिटर्न, बट हम ये इसीलिए करते हैं बिकॉज वी वांट कि हमारे बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो। सो व्हाट वी डू इज वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। हम गॉड ने हम पे ट्रस्ट किया है कि ये बच्चे का केयर ये पेरेंट सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, एंड वी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। So why God conscious parenting is needed? Because we do not want to parent with fear, anxiety, stress, anger. But जब हम God conscious parenting को अपनाते हैं, we parent with love, awareness and surrender, complete surrender. Because हमें पता है कि हमें गाइड गॉड कर रहा है, just like a root of a tree, जहाँ से हमको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, गॉड से हमको गाइडेंस मिल रहा है। वी आर जस्ट अ चैनल हु इज पासिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू आवर चाइल्ड, राइट? Clear? So why God conscious parenting is needed is because we want to parent with complete surrender. We do not want to parent with stress, fear and anxiety. Now I'm sure you have a question कि मुझे समझ आ गया what is God conscious parenting and why it is needed. Now the question is how can I achieve it? मैं गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग को कैसे अचीव करूं, कैसे अपनाऊं, कैसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करूं? उसके लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1 इज ऑलवेज बिलीव
that God is your partner in your parenting. God is the guiding force. वही आपको guide कर रहे हैं and He is your partner. When you truly believe this, I'm sure that you get the strength and the everything that you need in parenting from God. और आपको कभी भी stress, fear, anxiety नहीं होगा. Even if you miss something, you will still believe that God wants me to do it, I will do it. God wants me to wake up in the night and feed my child, I will do it. Number 2, focus on the spiritual growth of your child. जब आप spiritual growth पे focus करते हो, material success follow through. Spiritual growth जब होता है, material growth automatically होता है. So what we need to give to our child is a spiritual growth. Because हमारा बच्चा एक soul है, is not a body, and we understood that कि ये हमारी property नहीं है. What we need to do is we just need to get the knowledge from the God, work as a channel, and pass this information to our child. And number 3 is be super grateful for your child. Because यहाँ पे ऐसे काफी सारे couples हैं जो बहुत try करते हैं बच्चे के लिए, they want a child but they don't get it. Because God does not have His grace on them. आपके पास God का इतना अच्छा grace है because you have a beautiful child. अभी ये child की जिम्मेदारी, इस child की का growth की जिम्मेदारी आप पे है. Of course, he is not your property, but उसको nurture करने की जिम्मेदारी God ने आपको दी है. And you have to follow through this. And how do we do it? By giving unconditional love. अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने बच्चे की सारी अननेसेसरी डिमांड्स को फुलफिल करें एंड परमिसिव पेरेंटिंग दे. बट अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि अगर हमारा बच्चा मिस्टेक करता है, हमें उसको पनिश करना या हिट करना वो नहीं है. हमें उसको समझा के आगे ले जाना, हमें उसको सही राह दिखाना. दैट इज व्हाट द अनकंडीशनल लव. हमारा बच्चा कितना भी गलत है, we will not stop loving our child, right? We need to continuously love our child. At the same time, you have to show him the right path, right? So when you adopt the God conscious parenting, आपका एक parenting का नजरिया ही completely change हो जाएगा. And I'm sure that if you have been through this throughout the video, I'm sure that the way that you think, it has changed. So आप मुझे comment करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, what that you have learned from this video. And ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. So till then, keep parenting.